नमस्कार साथियों। स्टूडेंट्स की बहुत मांग थी कि सर एक क्लासेस में या एक वीडियो में 15 के 15 मार्क्स मैथ्स के भर दो। तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए खुशी की बात है, इस क्लासेस वीडियोस के जरिए आपके 15 के 15 मार्क्स मैथ्स में पक्का हो जाएंगे। एक मार्क्स नहीं छूटेगा, 15 के 15 पक्का है, श्योर है, ये आपने कर लेना है। तो जैसे ये है कि 144, और मैं आपको बता दूं कि ये 15 के 15 आएंगे, इसी तरह के आएंगे। तो कर लेने आपने 144 बटे 0.144 बराबर है 14.4 बटे x, और x आपने निकालना है। तो बड़ा आसान है, क्या करना आपने, इधर 144 है, ये पहले पॉइंट खत्म कर देना है। 144 है ये, ऐसे कैसे नीचे पॉइंट के बाद कितने अक्षर है, 1 2 3। तो जितने अक्षर थे ना पॉइंट के बाद, इनके नाम की जीरो लगा देने 3, तो वो जीरो ऊपर लगेगी, ध्यान रखना। अगर पॉइंट नीचे से खत्म करेंगे तो जीरो कहां लगेगी, ऊपर। पॉइंट के बाद 3 थे, 3 जीरो लगी, बराबर 14.4। इसका भी पॉइंट खत्म कर देंगे, नीचे एक्स, ऐसे कैसे। अब पॉइंट के बाद कितना अक्षर था, 1, तो अब नीचे जीरो लगेगी, एक एक के साथ कितनी लगेगी नीचे जीरो, 1। अब इसको कर लेना आपने, अब वही जो निकालना वो एक साइड और बाकी सारा एक साइड। एक्स को तो इधर नीचे था ये, अब इसको इधर लेके आएंगे हम, एक्स को इधर कर लेना है आपने, इस x को इधर ले आना है, तो ये ऊपर हो जाएगा x। इधर कितना है, 144 है ही पहले आपका, 10 इसके नीचे है, गुना ये 144 नीचे से इधर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और ये संख्या क्या आ जाएगी बराबर से इधर नीचे, यानी 144 0 0 0। अब इसको काट लेना आपने, 144 से ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 1, और ये 3 जीरो ऐसे कैसे, और क्या कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा। तो 144 ऊपर ऐसे कैसे, नीचे कितनी जीरो आएगी, 1 2 3 4, यानी 1 के साथ कितनी जीरो जाएंगी, 4। अब वही, अगर 4 जीरो तो 4 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3, यानी 144 ऐसे कैसे, 1 जीरो अपनी ओर से लगा लेंगे, अब यहां पॉइंट लग जाएगा। तो यह आंसर कितना हो जाएगा, 0.0144 क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये क्या आ जाएगी, आपकी x की वैल्यूज आ जाएगी। तो नेक्स्ट, अब जैसे एक साइकिल चालक 750 मीटर दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करे तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा बतानी है आपने। बड़ा आसान है, पहले की क्लासेस में क्लियर कर चुका हूं कि या तो पूरा क्वेश्चन किलोमीटर घंटे में हो या पूरा क्वेश्चन मीटर सेकंड में। अब यहाँ पे क्या है, साइकिल चालक 750 मीटर दूरी यानी मीटर में है, तो ये भी किस में होना चाहिए, फिर ये पूरा किस में जाएगा, सेकंड में, क्योंकि मीटर के साथ या तो पूरा किलोमीटर घंटा रहेगा या पूरा क्या रहेगा, मीटर सेकंड रहेगा। अब यहां मीटर तो ये पूरा सेकंड में रहेगा, तो इसकी सेकंड बना लेनी आपने, 2 मिनट 30 सेकंड की सेकंड बना लेनी है, 2 मिनट की सेकंड बनाओगे, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60, और ये 30 सेकंड है ही, प्लस 30, तो 60 की 2 की गुणा 120, 120 और 30 कितना हो जाएगा, 150। तो कितनी सेकंड हो जाएंगी, 150। अब दूरी कितनी है, 750 मीटर, और इसकी जो हमारे पास समय आ गया, समय कितना आएगा हमारे पास, 150 सेकंड। अब हमने क्या निकालनी है, इसकी चाल। तो दूरी का फार्मूला, एक ही फार्मूला याद रखना था, मैंने आपको बताया था, दूरी क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी क्या होता है, चाल गुणा समय। तो अब दूरी कितनी है हमारे पास, 750 मीटर, चाल क्या है हमने निकालनी है, समय कितना हमारे पास 150 सेकंड। तो वही फार्मूला जो निकालना वो एक साइड, चाल तो इधर रह जाएगा, इधर कितना 750 है, ये 150 इसके नीचे भाग में आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 15 50 75, यानी चाल क्या आ जाएगी आपकी 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर सेकंड में था, क्या आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन बोलता क्या है कि चाल किलोमीटर घंटे में निकालो, और मैंने आपको बताया था कि इस मीटर सेकंड के किलोमीटर कैसे बनाओगे, इस 5 मीटर सेकंड के, इसको गुना कर दोगे 18 बटे 5 से, 5 से 5 कट जाए, कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रखना है, अगर मीटर सेकंड के किलोमीटर घंटे बनाओगे तो 18 बटे 5 से, लेकिन अगर किलोमीटर घंटे के मीटर सेकंड बनाओगे फिर ये उल्टा हो जाएगा, 5 बटे 18 से। ये आपने ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट है,
कि एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है, 10 नए विद्यार्थी आने से औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थियों की औसत निकालनी है, बिल्कुल चुटकियों में हो गया बस। कैसे? 50 विद्यार्थियों की औसत 20 है, 50 की औसत कितनी है? 20। तो इनका जोड़ कितना आ जाएगा? जब भी औसत दे रखी हो और उसका जोड़ कितना आ जाएगा? दोनों की गुना कर देनी है। क्या कर देनी है? गुना। तो 50 और 20 की गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1000। कितनी गुना आ जाएगी इनकी? 1000। फिर ये कहता है कि 10 नए विद्यार्थी आ जाएंगे। पहले कितने थे? 50। 10 और आगे तो 50 और 10 कितने हो जाएंगे? 60। अब ये कहता है औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। पहले औसत कितना था? 20। बढ़ा कितना? 5। 20 और 5 कितने हो गए? 25। तो अब ये 25 हो गया, यानी अब 60 विद्यार्थियों का औसत कितना हमारे पास है? 25। तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा? वो इनकी गुना कर देंगे। 25 की और 60 की गुना कितनी आएगी? 1500। कितनी आ जाएगी? 1500। तो अब ये कहता नए विद्यार्थियों का औसत निकालो। तो जो ये 10 नए विद्यार्थी थे, इनका जोड़ कितना आ जाएगा? 1500 तो है, 60 का 1500 तो कितना है? 60 का। इसमें से 50 का निकाल देंगे। 50 का कितना है? 1000। तो कितना आएगा? 500। यानी कहने का मतलब जो 10 नए विद्यार्थी थे, इनका जोड़ कितना आएगा? 500। ये जोड़ है। तो अब 10 का औसत निकालेंगे। अब 10 जो नए विद्यार्थी थे, इनका औसत निकालेंगे, कितना आएगा? अब इनका जोड़ कितना है? कुल 500। इसको भाग किससे कर देना है? 10 से। जब भी औसत निकालते हैं, कुल जोड़ को जितनी संख्या होती है उससे भाग कर देंगे। 1 0 से 1 0 जाएगा, कितना आ जाएगा? 50। तो जो 10 नए विद्यार्थी हैं, उनकी औसत आयु कितनी आ जाएगी? 50 वर्ष। नेक्स्ट, पिता और पुत्र की आयु का वर्तमान योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना होगी। तो पिता की वर्तमान आयु निकालने, बड़ा आसान हो गया बस। अब लिख लेना आपने, वर्तमान आयु का योग कितना हमारे पास? 56। यहां लिख लेना वर्तमान का योग कितना है? 56। अब 4 वर्ष बाद है। कितने वर्ष बाद है? 4 वर्ष बाद। ये ध्यान रखना है, इस 56 में यह ऐड कर देंगे 4 वर्ष बाद। 4 पिता की होगी और प्लस 4 किसकी हो जाएगी? पुत्र की, क्योंकि 2 है ना पिता और पुत्र। तो कुल योग कितना हो जाएगा? ये 64। मैं आपको बहुत सिंपल, बहुत आसान ट्रिक से बिल्कुल चुटकियों में करवाने वाला हूं और ये आपके मार्क्स पक्का हो जाएंगे। तो 64 आ जाएगा ये। अब ये कहता है कि 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु का पिता की आयु कितनी थी? 3 गुना। तो यहां लिख लेना है पिता और यहां लिख लेना है पुत्र। तो पिता की 3 गुना थी, किससे? पुत्र की। यानी पुत्र की 1 होगी तो पिता की कितनी है? 3 गुना। अब इनको जोड़ लेना है। 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। अब ये जो पहले जोड़ था ना 64, इसको इस जोड़ से भाग कर लेना है। ये कितना है? 4। तो ये कितना आ जाएगा? 16। जब 64 को 4 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 16। अब आपने कर देना है इस 16 की यहां गुना कर देनी। तो पिता की तो कितनी हो जाएगी? 16 या 48। और पुत्री कितनी हो जाएगी? 16 की और 1 करेंगे, 16 1 कम 16। अब ये कहता है पिता की वर्तमान, ये ध्यान रखना है कि ये 4 साल बाद की है। ये कितने साल की आई है? 4 साल बाद की। तो अब ये जो पिता की पूछी है वर्तमान, ये 4 साल बाद की 48 है। तो 4 साल अब जो वर्तमान है, तो इसमें से 4 क्या कर देंगे? हम घटा देंगे। 48 में 4 जाए, कितना बचेगा? 44। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 44। अभी नेक्स्ट है कि दो संख्याओं का योग 20 है। कितना है? 20। उनका गुणनफल 96 है। गुणनफल कितना है? 96। तो दोनों का अंतर, मैं एक बार फिर बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो सेट में आएंगे और आपने कर लेने, और इतना इजी, इतना सरल आपके लिए बना दिए हैं कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो 2 का योग 20 है, उनकी गुणा कितनी है? 96। तो उनका अंतर बताना है, लिख लेना है। योग कितना मान लेंगे? 2 संख्या एक्स वाई है। क्या मान लेंगे? 2 संख्या एक्स वाई। इनका योग कितना है? 20। और इनकी गुणा कितनी है? एक्स वाई कितना है? 96। निकालना क्या है? अंतर। यानी क्या निकालना है? एक्स माइनस वाई। अंतर से मतलब इनका एक्स माइनस वाई डिफरेंस निकालना है। तो इसका बड़ा सिंपल फार्मूला है। क्या इसका? एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy अंडर दी रूट। यह आपने ध्यान रखना है। अब x प्लस वाई कितना है? 20। यहां 20 रख देना, इसका स्क्वायर माइनस 4 ऐसे कैसे?
एक्स वाई कितना हमारे पास 96 यानी 96 अंडर द रूट। अब 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर से मतलब 20 की 20 से करेंगे 400 और 4 की 96 से करेंगे 4 छिक्का 24, 4 निमा 36 और 2 38 यानी 384। अब जब 400 में से 384 जाएंगे कितने बचेंगे 16 और ये वर्गमूल ऐसे कैसे 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो इस तरह कितना हो जाएगा आपका ये 4, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट है, एक वर्ल्ड कप में 9 टीमें भाग लेती हैं, प्रत्येक टीम एक दूसरे के साथ खेलती है, तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे। बड़ा सिंपल है, सिंपल सा फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस वन बाई टू, इसमें रख देना। अब n कितना है 9, n कितना है 9, n की जगह 9 रखेंगे, 9 9 में से एक गया 8 और बटे कितना है 2, 2 चौके 8, 9 की और 4 की गुना करेंगे 9 चौका 36, तो कुल कितने मैच खेल लेंगे ये 36। ए की आय बी से 25% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है। सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे और 5 मार्क्स आपके पक्के। तो कैसे करने आपने कि ए की आय बी से 25% अधिक है, तो बी की आय 5 से कितने परसेंट कम है। बड़ा सिंपल है, इसका फार्मूला क्या है x बटे 100 प्लस x और गुणा क्या कर लेना आपने 100। x कितना है, कितनी अधिक है 25, x की जगह 25, नीचे 100 प्लस x, x कितना है 25, 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा 125, यानी 100 में 25 जोड़ेंगे 125 गुना कितना हो जाएगा 100। अब इसको काट लेंगे, 25 एक कम 25, 25 पंजा 125, 5 पे कट जाएगा, 5 से इसको काट लेंगे 20 पंजा 100 यानी कितने परसेंट आ जाएगा ये 20%। तो B की आय A से कितने परसेंट कम है 20%। इस तरह से आपका श्योर हो जाएगा। अभी हम बढ़ते आगे की तरफ, अगर इसी क्वेश्चन को बदल दे कि A की आय B से 25% कम है, वहां ज्यादा थी यहां क्या है कम, तो अब B की आय A से कितने परसेंट ज्यादा है। तो फार्मूला वहां क्या था x अपॉन 100 प्लस x था, लेकिन यहां क्या कर देना है माइनस। अगर कम है तो क्या आ जाएगा माइनस, वहां ज्यादा थी तो क्या था प्लस, और गुणा कितना है 100। अब रख देना है x कितना है 25 और 100 में से 25 जाएगा 75 और गुणा कितना हो जाएगा 100। अब काट लेना है 25 से कम 25, 25 दिया 75 यानी ऊपर 100 है और नीचे कितना आ जाएगा 300 बटे 3%, यानी 100 को आप 3 से भाग भी कर सकते हो, 3 तिये 9, 1 बचेगा 0, 3 तिये 9, 1 बचेगा यानी कितना आ जाएगा 33 सही 1 बटे 3, 33 1 बटे 3% क्या हो जाएगा आपका ये आंसर हो जाएगा फाइनल। अब बढ़ते हैं आगे, अब हमारे पास है कि इसका वर्गमूल निकालना। ये दिखने में बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत बार आया और आएगा, आता रहता है। तो कैसे करना है, इनकी गुणा कर ली है 16 एक कम 16 और 16 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, ऐसे 16 की 1 से 16 एक कम 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25 और नीचे कितना हमारे पास ये 16, इसका वर्गमूल कर देना है। अब 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल होता है 5 और 16 का वर्गमूल होता है 4, तो कितना आ जाएगा ये 5 बटे 4। अब नेक्स्ट 9 बटे 11, 8 बटे 9, 3 बटे 5, इनमें बड़ी संख्या बतानी है। बहुत ही आसान है, बहुत आया क्वेश्चन ये, रेलवेज में काफी जगह सेट में आता रहता है और सेट में आएगा, तो बड़ा आसान मैं आपको बताने वाला हूं कि इनमें बड़ी कौन सी है। करना क्या आपने, बहुत बड़ा नहीं करना है, इनका अंतर ले लेना है। 11 और 9 का अंतर कितना है 2, 9 और 8 का अंतर कितना है 1, 5 और 3 का अंतर कितना है 2, इनका अंतर ले लेना है। यानी यहाँ अंतर कितना है 2, यहाँ अंतर कितना है 1, यहाँ अंतर कितना है 2। अब इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लेना है लघुत्तम, इन तीनों का लघुत्तम कितना आएगा 2, लघुत्तम कितना आएगा इन सब का 2, लघुत्तम सभी को लेना आता होगा, जैसे 2 1 2, इनका लघुत्तम लेंगे तो पहले 2 पे जाएगा, 2 1 कम 2, ये 1 ऐसे कैसे 2 1 कम 2, यानी लघुत्तम कितना आएगा 2। अब ये जो लघुत्तम या एलसीएम 2 आया है, अब ये देखना है किसको गुना करने से कितना हो जाएगा। कैसे, यहाँ तो 2 पहले से ही है तो इसको तो 1 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 2 1 कम 2, हमको ये 2 चाहिए। यहाँ 1 है तो इसको किससे गुना करना पड़ेगा 2 से, 2 1 कम 2, ताकि लघुत्तम उतना ही हो जाए। यहाँ 2 है तो इसको किससे गुना करना पड़ेगा 1 से, 2 1 कम 2। यहाँ जो लघुत्तम आया ना ये बनना चाहिए,
अंतर 2 था, 2 को किससे गुना करें कि लघुत्तम बन जाए? 1 से करना पड़ेगा। 1 को किससे गुना करे कि लघुत्तम 2 बन जाए? 2 से करना पड़ेगा। ये पहले ही 2 था, 2 को किससे गुना करे कि लघुत्तम 2 बन जाए? 1 से करना पड़ेगा। तो अब इनकी गुना कर लेनी है, 1 की और 9 की, 9 एकम 9, 2 की और 8 की, 8 दूनी 16, 1 की और 3 की, 3 एकम 3। गुना उनकी करनी है आपने जिनसे आपने गुना की थी। तो ये 9, 16 और कितना है? 3। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 16। तो 16 वाली कौन सी है? 8/9। इस तरह आपका कितना हो जाएगा? ये 8/9 क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी।